जेनेरिक रिपोजिटरी पैटर्न इन डॉट नेट कोड है ना। तो ये मैंने अभी नेट से निकाल लिया था ताकि मुझे लिखना ना पड़े कि डिस्कस इन बेसिक रिपोजिटरी और नॉन जेनेरिक रिपोजिटरी। मतलब जो हमने पहले वाला रिपोजिटरी पढ़ा है, रिपोजिटरी पढ़ा है, उसको बेसिक रिपोजिटरी या नॉन जेनेरिक रिपोजिटरी बोलते हैं, क्योंकि ये तो जेनेरिक है ना, तो पिछले वाला नॉन जेनेरिक हो गया है ना। सो वी नीड टू क्रिएट सेपरेट रिपोजिटरी फॉर एवरी एंटिटी इन अवर एप्लीकेशन। तो हमें हर एंटिटी के लिए अलग अलग रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। अगर हमने एम्प्लॉय मॉडल बनाया तो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट, डिपार्टमेंट मॉडल बनाया तो डिपार्टमेंट डीबी कंटेक्स्ट, स्कूल बनाया स्कूल डीबी कंटेक्स्ट, इन्वेंट्री बनाया इन्वेंट्री डीबी कंटेक्स्ट। तो जितने भी हमारे मॉडल होंगे सबके लिए हमें अलग अलग एंटिटी बनानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया है, इफ वी हैव 3 एंटिटीज, मतलब मॉडल्स, एम्प्लॉय प्रोडक्ट एंड कस्टमर, देन वी नीड टू क्रिएट 3 रिपोजिटरीज। तो हमें 3 रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी और कस्टमर रिपोजिटरी। और अगर इन तीनों रिपोजिटरी में सेम ही CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें 3 अलग अलग रिपोजिटरी बनानी पड़ी है ना। तो हम चाहते हैं कि एक ही रिपोजिटरी से हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सो लिखा हुआ है कि दिस इज बोरिंग एंड रिपीटेटिव वर्क, स्पेशली इफ ऑल द रिपोजिटरीज विल डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, दैट इज टिपिकली database CRUD operation. So if you are going to perform CRUD operation on these 3 repositories, तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है ना, कि आप अलग अलग सबकी रिपोजिटरी बनाओ। तो फिर दिस इज अगेंस्ट द ड्राई, ये अगेंस्ट है किसके, ड्राई के। ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब आप एक ही कोड को बार बार, हाँ एक ही चीज को आप बार बार रिपीट मत करो, ये कह रहा है ना। प्रिंसिपल, एज वी आर रिपीटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन इन ईच रिपोजिटरी, हम हर रिपोजिटरी में सेम काइंड ऑफ कोड क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। So to solve the above problem, the generic repository design pattern comes into the picture. तो उस ऊपर वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, कौन सी, जो जेनेरिक रिपोजिटरी कल, सॉरी कल जो हमने रिपोजिटरी पैटर्न पढ़ा था, रिपोजिटरी पैटर्न का बेसिक रिपोजिटरी का या नॉन जेनेरिक, जो हमने पढ़ा था उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग नई रिपोजिटरी पैटर्न लाए जिसका नाम है जेनेरिक रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न कम्स इनटू द पिक्चर प्लीज। अरे यार ये क्या हो गया, हैव अ लुक तो हो गई ना। बिलो डायग्राम को, बिलो डायग्राम में बना देता हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ। डायग्राम की तो जरूरत है नहीं फिलहाल यहाँ पे। समझ गए हम जेनरिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जेनरिक मतलब ये आप पढ़ चुके हो भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। ये याद आ रहा है किसी को, मैंने जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड बनाया तो बताया था, याद आ रहा है। जेनरिक क्लास क्या करता है, सेल्स में डेटा टाइप जो होते हैं वो पहले से डिफाइन, डिफाइन करके मतलब हम किसी भी डेटा टाइप में काम कर सकते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा थकान लग रही है यार, कल आया 11 बजे। सुबह शाम जो सो ही रही आप अच्छे से, सोते नहीं है ना सही से। और बनो फुल स्टैक डेवलपर। हमारे घर में तो अभी कल रखा ध्यान। हाँ मैं कहाँ पे था, यहाँ रहता है। जेनरिक रिपोजिटरी पैटर्न है ना,
तो जेनेरिक रिपोजिटरी पैटर्न का यूज यही है कि जो हमारा बेसिक रिपोजिटरी पैटर्न था जो हमने पहले पढ़ा था, बेसिक रिपोजिटरी पैटर्न में क्या होता है कि हमें जितने भी हम मॉडल बनाएंगे सबकी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी बनानी पड़ेगी, मतलब कंटेस्ट क्लासेस बनानी पड़ेगी, है ना। हम चाहते हैं कि अगर हमें क्रेडी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम एक ही एंटिटी से, एक ही रिपोजिटरी से हम सारे जितने भी मॉडल हैं पास करते जाएं, तो वो जेनेरिक से ही काम हो सकता है, क्योंकि हम टी डिफाइन कर देंगे ना। टी टी मतलब अगर आप एम्प्लॉय दोगे तो एम्प्लॉय को हैंडल कर लेगा, डिपार्टमेंट भेजोगे डिपार्टमेंट को हैंडल कर लेगा। वही तो करता था सी शार्प में, याद है। इंट भेजोगे तो इंट टाइप की वैल्यू पे काम कर लेता था, फ्लोट भेजोगे तो फ्लोट टाइप की। तो हमने वहां जब जेनरिक मेथड बनाया था तो आप देखते थे कि हम नॉर्मल मेथड जब बनाते थे स्वैप का प्रोग्राम बनाते थे इंटीजर में, तो हम इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं भेज पाते थे। लेकिन मैंने वही स्वैप का प्रोग्राम जब जेनरिक में बनाया था तो आपने देखा होगा मैंने इंटीजर पे भी काम कर लिया था, स्ट्रिंग पे भी काम कर लिया था, डेसिमल पे भी काम कर लिया था, कैरेक्टर पे भी काम कर लिया था, है ना। तो बस वही है जेनेरिक रिपॉजिटरी, यहाँ पर भी वही रिपॉजिटरी पैटर्न, यहाँ पर हम मॉडल भेजेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, है ना। समझ गए चीज। अब इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच, CFA, है ना। अब कोड फर्स्ट अप्रोच आपको पता ही है, फिर से मैं आज रिपीट कर देता हूँ। नहीं, मैंने जो नंबर दिया था HR का इनफाइनाइट का, उससे बात नहीं हुई है। मेन तो वो था, ये थोड़ी ना है। उन्होंने मेरे को इस नंबर से कॉल करके बोला कि तुमको जॉब चाहिए। यस, इसने बोला तुमको? हाँ, ये इंग्लिश में तो नहीं बोला, हिंदी में बोला कि तुम्हारा इंग्लिश। एक मिनट होल्ड करना, आधा घंटा ले लेगा जी। ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच में सबसे पहले क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं। अब तो रट गया हुआ कोड फर्स्ट अप्रोच ना। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे। कौन से वो 3 पैकेज थे? एसक्यूएल सर्वर टूल्स। याद हो गया। अब स्टेप बताओ अगला, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। सर इसके बाद मॉडल में करेंगे। मॉडल में जाएंगे नहीं, मॉडल बनाएंगे ना। हाँ इसके बाद मॉडल बना लेंगे। स्कूल टीचर बना लेता हूँ, स्टूडेंट टीचर बना लेता हूँ, 2 मॉडल बना लेता हूँ। अब इन दोनों पे मैं एक ही रिपोजिटरी से काम कर ले जाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा फील्ड नहीं लेगा। टेबल का नाम जो देना चाहते हैं हाँ ले दो, और इसको बना लो। हाँ, देखिए, और यहाँ पर स्टूडेंट,
अगला स्टेप सर मॉडल में कॉन्टेक्स्ट अब कंटेक्स्ट क्लास बनाएंगे। तो अभी तक हम जब कंटेक्स्ट क्लास बनाते थे तो मॉडल के हिसाब से बनाते थे, जैसे स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट बना लेते थे या जो भी हमारा मॉडल होता था। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, स्टूडेंट डीबी बनाए या टीचर डीबी बनाए, है ना। तो हमें दो कंटेक्स्ट क्लास ही बनानी है, हम एक ही कंटेक्स्ट क्लास से दोनों पे काम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम एक एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट बना लेते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, या माई डीबी कंटेक्स्ट बना, जो भी आपको देना है ना। माई डीबी कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, इसको इसकी पेरेंट क्लास क्या है, डीबी कंटेक्स्ट। फिर ये क्या करता है, और डीबी सेट बनाएंगे 2 लोगों का। स्कूल तो है ही नहीं, स्कूल तो है ही नहीं भाई, भूख तो नहीं लग रही है अभी। नहीं ना, खाने के मामले में एकदम खुश हो जाते हैं भाई साहब। जिंदगी खाना हो गई है, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग है, हाँ क्रैश टेस्टिंग चलो बना लेता हूँ, एक काम ये भी बचा ही हुआ है। मैं एकदम सही लिखूंगा इसको, बहुत दिन से गलत लिख रहा हूँ ना। याद हो गया क्या लिखते हैं, सर सर्वर डेटा पहली लाइन गलती क्यों होती हो, सर्वर नहीं है डेटा, यही तो था ना, डेटा सोर्स। फिर इनिशियल डेटा यहाँ क्या लिखते हैं, डेटाबेस डेटाबेस अपने मन से बन जाएगा, डीबी जेनरिक नाम से बना देगा, ठीक है। यहाँ पर अभी है नहीं, यहाँ पर अभी डीबी जेनरिक नहीं, सिर्फ एक ही डेटाबेस है, ठीक है। और क्या करूँ, फिर ठीक है। अब क्या करना है, सर अब हमको प्रोग्राम इस कंटेक्स्ट क्लास को कनेक्शन स्ट्रिंग भी दे देता हूँ। कैसे देंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी, क्या नाम है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, यही था। ये लिख के देखा सबने एक बार भी, कैसा लगा, मतलब लिख पा रहे हो ना। सर ये हो रहा है क्या कहते हैं खुद ही अपने आप क्या पता नहीं क्या चीज सॉरी क्या था तुम्हारे में, खुद से अपने आप को बनाए हुए आ जा रहे हैं। वाह क्या बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई। हिंट वाला काम अभी नहीं करना चाहिए। हिंट वाला काम बाद में करना, जब इसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो जाए, अभी हिंट वाला काम अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपोजिटरी पैटर्न, जेनरिक रिपोजिटरी पैटर्न बनाना है ना। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड बनाएंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं रिपोजिटरी नाम से, जेनरिक रिपो से बना लेता हूँ। अब इसमें क्या चीज, दोनों के अलग अलग फोल्डर बनेंगे ना, रिपोजिटरी एक ही बनेगा, तभी तो जेनरिक है। अभी देखना है, तो जब एक बार हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बनाते हैं, कल बताया था। हैं इंटरफेस। तो बोल, पहले क्या बोला था तुमने? अच्छा, अब हम लोग वहां पे क्या करते थे, जैसे स्टूडेंट एम्प्लॉय होता था तो आई एम्प्लॉय बना देते थे। अब यहाँ पे तो भाई हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें जेनरिक बनाना है, क्योंकि हमें क्रेडिट ऑपरेशन हम आई जेनरिक बना देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं? कुछ भी नाम आप दे सकते हो, सोनू मोनू टीम इंटरफेस का नाम है, ये नहीं कि भाई जेनरिक लिख दिया तो बहुत हाई फाई काम कर दिए होंगे यहाँ पे। जेनरिक का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है कुछ कि भूला हो गए हो? ये याद है क्या होता है? टैग नहीं, टास्क नहीं, टी से टाइप होता है ये, टास्क थोड़ी ना होता है। याद आ रहा है कुछ? राहुल, जेनरिक याद है कुछ, जेनरिक क्लास? हमें जो जो यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वहाँ पर हमने गेट एम्प्लॉय लिख दिया था आई लिस्ट बना करके, याद है? इसके अंदर हमने क्या पास करा था, मॉडल पास किया था ना, एम्प्लॉय यही तो लिखा था भाई, याद है कि नहीं? कल किए घर पे जाके कुछ है? कल घर पे कुछ किया कि सोए जा करके बस खा पी के? ये करते थे तुम, पक्का सोई हो। तो अब हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपल भैया जो आ रहा है आने देना। अगर अगर स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट की लिस्ट में निकाल दूंगा, और टीचर आएगा तो टीचर की निकाल दूंगा, दुनिया का कोई भी मॉडल आएगा उसकी लिस्ट में निकालूंगा। ठीक है, मैं सबका अलग अलग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मेथड का नाम दे दो। अब यहाँ पर गेट एम्प्लॉय नहीं लिख सकते ना या गेट स्टूडेंट नहीं लिख, स्पेसिफिक नहीं लिख सकते हम कुछ भी, हम गेट ऑल लिख देंगे। ऑल मतलब किसी का भी, बुझा गया? तो आगे कुछ और बुझाते हैं। पब्लिक, अब हमें क्या करना है, सिंगल एम्प्लॉय निकालना है। देखो दे दिया उसने, क्या लिखना है? ठीक है, मतलब कोई भी मॉडल और आईडी के बेस पर। कितना समझदार है, इंटेलिजेंस है। अब यहाँ भूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं लिख सकते ऐड एम्प्लॉय, तो हम सिर्फ ऐड लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या पास किया था, याद है? यहाँ पर एम्प्लॉय पास किया था, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन अब यहाँ एम्प्लॉय नहीं दे सकते, जो आएगा वो। और एक बचा, एक सिंगल है ना? हो गए 5 सारे एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय, ऐड, अपडेट, डिलीट। ये हो गया हमारा जेनरिक इंटरफेस, हमने बना लिया। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आप सर्विस में जाएंगे, ऐड में जाएंगे और एक क्लास बना लेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं जेनरिक सर्विस। जैसे हमने वहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस बनाया था, तो ये हमारी एम्प्लॉय नहीं ले सकते हम, या स्टूडेंट नहीं ले सकते। ये तो स्टूडेंट लिखोगे तो फिर टीचर की अलग सर्विस देनी पड़ेगी, तो इसलिए जेनरिक सर्विस है दिया। और ये क्या है, टी है, यहाँ कूलर लगाएंगे और इनहेरिटेंस करेंगे। इनहेरिटेंस में हमारा क्या है, आई जेनरिक एक है, और यहाँ लिखेंगे वेयर टी इज टू क्लास। ठीक है, ये सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे। ये क्यों एरर आ रही है, क्योंकि अभी हमने सारे वो इम्प्लीमेंट तो कर लो। वो खुश हो गया, हट गया। समझ गए भाई? कोई दिक्कत? राहुल, कोई दिक्कत नहीं लग रही यहाँ पे? बोलो, सब अच्छा चल रहा है ना ये? ठीक, तो हमारा ये जेनरिक सर्विस हो गया।
अब हमने वहाँ पे क्या किया था, ये जो हमारा कंटेस्ट क्लास था इसी को तो लेके जाएंगे वहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। कल जो हमने रिपॉजिटरी पैटर्न पढ़ा था उसमें यहीं पे तो हमने काम किया था ना, गेट ऑल वाले पे, फिर इसको कॉल कर लिया था। ये हमारा वही एब्स्ट्रैक्ट लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम प्राइवेट रीड ओनली, और क्या है इसका नाम, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट अंडरस्कोर डीबी, ठीक। और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट डीबी अंडरस्कोर डीबी इक्वल टू, तो अंडरस्कोर जब डीबी लिखेंगे तो डीबी से हमारा स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसी क्लास को तो भाई इंजेक्ट किया है। स्टूडेंट मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा। और एक काम यहाँ पर और करते हैं, ठीक है। डीबी सेट क्या यूज करेंगे, इसको इसका दे देंगे एंटिटी, और यहाँ लिखेंगे अंडरस्कोर एंटिटी इक्वल टू न्यू डीबी सेट। अंडरस्कोर डीबी डॉट एंटिटी है, एंट्री है, अंडरस्कोर एंट्री डीबी सेट ही लिखते हैं। सिंटेक्स गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। सर ऐसे तो नहीं है एंटिटी कीज पे। एक्चुअली ये तो हमारा सिर्फ उसको कॉल करने के लिए ना, इसको कॉल करने के लिए। अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो एंटिटी में मिलेगा डीबी सेट के अंदर। इसीलिए चाहिए कहीं कुछ क्या बता रहा है ये, बस मेरी एंटिटी प्लस यहाँ पे कुछ, यहाँ पर सर अंडरस्कोर डीबी के अंदर होता है यार ये। अंडरस्कोर एंटिटी इक्वल टू एंटिटी का टाइप क्या है, डीबी सेट है ना। एंटिटी इक्वल टू अंडरस्कोर राइट, ये लिखते हैं, ठीक है।
देख लेते हैं यार एक बार इसके अंदर मैसेज मिल रहा है कि नहीं मुझे, एक बार बस। ऐड है, हाँ ठीक हो गया काम। इसके अंदर ही ऐड अपडेट डिलीट सब मिलता है ना हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडरस्कोर एंटिटी के अंदर अंडरस्कोर डीबी से हमें सेट मिलेगा ऑफ टी, और ये हो गया। अब हमें लिस्ट निकालनी है गेट ऑल, तो बस उसके लिए कॉमन कोड बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिटर्न अंडरस्कोर डीबी, सॉरी डीबी की नहीं, अंडरस्कोर एंटिटी लिया है ना, अंडरस्कोर डॉट टू लिस्ट। एसिन वाला लेना होगा तो एसिन वाला लेना है। तो ये जो गेट ऑल है ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय सॉरी स्टूडेंट के भी रिकॉर्ड दिखा देगा और टीचर के भी रिकॉर्ड दिखा देगा। ये गेट ऑल ये दोनों के रिकॉर्ड दिखाने के लिए अब कैपेबल हो गया, क्योंकि इसका टाइप क्या है, टी, टी टाइप है ना। अब इसको कॉल कर लो बस। कहाँ कॉल करोगे, कंट्रोलर बना करके। तो अब दो कंट्रोलर बनेंगे, कंट्रोलर तो दो बनेंगे, डेटा अलग अलग दिखाना है ना। कौन कौन सा, एक बनेगा स्टूडेंट कंट्रोलर और एक कंट्रोलर बनेगा टीचर कंट्रोलर। ठीक है, एक स्टूडेंट कंट्रोलर बनेगा और एक टीचर कंट्रोलर भी लगा दिया। ठीक, ठीक है। कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का डेटा दिखाते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरफेस था यही तो इंजर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आओ, प्राइवेट रीड ओनली, ये था इंटरफेस। अब देखो इधर क्या नाम है इसका, गिरधारी। अच्छा देख रहे हो, ये है ना जेनरिक ऑफ टी। तो यहाँ पर जब जाएंगे टी, टी में अब हम क्या दे देंगे, उस मॉडल का नाम। तो हमारे पास मॉडल क्या है, तो अब ये स्टूडेंट को हैंडल करने का काम करेगा ये। ठीक है, असेंबली रेफरेंस, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। तो अब हमें लिस्ट दिखानी है किसकी, स्टूडेंट की। सर कॉल आ रही है। उठाओ कॉल, कॉल उठने से कौन रोक सकता है। समझे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड लिस्ट स्टूडेंट। तो ये हमने स्टूडेंट वाला इसका फोल्डिंग कर दी। 10-5 मिनट और तुम बात कर रही होती तो मैं पूरा पढ़ा चुका होता। पापा इंक्वायरी प्रॉपर चल रही है। होली में घर नहीं आ रही हो क्या, तो पैसा मांगे थे। नहीं आने देते घर ही नहीं आने देते, बताओ यार ये बड़ी एग्जाम लेके ही जाऊंगी। क्या बात है।
फुल स्टैक डेवलपर है। ऐसा है यार। अब हम टीचर वाले में भी यही काम करेंगे। क्या था? आई जेनरिक। अब यहाँ टी था, टी की जगह क्या आ जाएगा? टीचर मॉडल आ जाएगा। अब तो इस बार की होली तुम्हें यही करनी पड़ जाएगी भाई। अच्छा हाँ, इसका भी बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, लेजर व्यू, ऐड लिस्ट, मॉडल क्लास, टीचर। अब इन दोनों को हम लगा देते हैं शेयर्ड के अंदर, दोनों की लिंक बना देते हैं, है ना। क्लिक करेंगे आ जाएगा, टीचर में जाएंगे टीचर का आ जाएगा, स्टूडेंट में जाएंगे स्टूडेंट का आ जाएगा। सर इतने एडमाइजेशन नहीं किया ना? कर लेंगे उसमें क्या है, वो तो हमारी मर्जी, हम कभी भी कर लेंगे। अब हमें क्या करना, अभी करूँगा, अभी कर लूँगा। माइग्रेशन कमांड याद हो गई तुम्हें, इसीलिए याद दिला रही हो ना। नहीं याद हुआ होता तो कुछ ना होती। एक्शन, ओ सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर। कुछ भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे लिंक भी बन गए। ठीक, अब हमें राउटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर है, टीचर कंट्रोलर है, बाकी अगर आप यहाँ से गो टू इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से आएगा। ठीक है, और हमने क्योंकि इंटरफेस को इंजेक्ट किया है, अगर यहाँ से F12 करते हो तो ये हाइड भी है हमारा, है ना। इसके अंदर क्या लिखा है वो इन्फॉर्मेशन हाइड है। अभी ये चलेगा नहीं, अभी ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आई जेनरिक वाले को हमें करना पड़ेगा और कंटेक्स्ट वाले को करना पड़ेगा। ये रहा सर्विस, कहाँ गई? ये रहा। ठीक है, सर्विस वाले को हमें वहाँ पे बताना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट वाले को। प्रोग्राम डॉट सी एस हो जाएंगे, बिल्ड डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप निकल लेंगे, और नाम है उसका एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। और दोनों इंटरफेस को बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड, उन दोनों इंटरफेस को ऐड करने के लिए हम लोग टाइप ऑफ का यूज करेंगे। किसका? क्योंकि वो इंटरफेस में टी है। क्या था वो? आई जेनरिक। और आई थिंक कॉमा दे करके आई जेनरिक है और आई जेनरिक सर्विस। क्या नाम है भाई? हुआ नहीं, टाइप ऑफ नहीं लिखा। टाइप ऑफ मतलब अब इसके अंदर कोई भी टाइप का मतलब आ सकता है वैल्यू। ठीक है,
ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी टाइप आ सकता है ना, तो ऐसे इसको ऐड करने का थोड़ा, यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा दोबारा पूछ लो मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, है ना। आप कंप्लीट कर लोगे इसको? हाँ बोलो। अब आगे की कहानी आपको ही लिखनी है। इस क्लास को भले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी कंट्रोलर में कॉलिंग करने का तरीका वही होगा जो हम लोग का है। गो टू स्टूडेंट, आया, यहाँ पे गया, बिजनेस एक्सेस लेयर, ये हमारा रिपोजिटरी, ठीक है, और यहाँ वाह, क्या एरर आई है? हाँ वही माइग्रेशन नहीं चलाया ना, तभी इसको मिला नहीं। माइग्रेशन चला लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी डेटाबेस में ना जो हमने दिया था वो है नहीं। हाँ, अरे यार shit, कहाँ क्लिक हो गया? क्या नाम, क्या कमांड है? नहीं नहीं, कमांड का क्या नाम है? ऐड माइग्रेशन, ये बहुत जल्दी बोलती हो तुम। ऐड हाइपर माइग्रेशन, अब ये आगे की जरूरत नहीं है इनिशियल माइग्रेशन। यहाँ पर कुछ भी लिखो, सोनो मोनो टिनोजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगला हाइफन है, ठीक है राहुल, तुम्हें बाउंस कर रहा होगा। अब कितनी टेबल आई होंगी? यहाँ 2 टेबल। 2 स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं। टॉम एंड जेरी, चलो मोटू पतलू कर लेते हैं। इतनी मजा आ रही है भाई साहब, देखो तो। मोटू पतलू कौन देखता है तुम लोग में? तो देखता है बच्चे नहीं, मैं खुद देखता हूँ। वही खुला रहता है, क्या करेगा मजबूरी में सर, कुछ ना कुछ तो देखेगा ही ना, है ना। एक वही देखते हो, वही देखा, वही देखते हैं हम भी। अच्छा आता है, लेकिन देखते देखते उसमें इंटरेस्ट बन जाता है है ना कहानियाँ में। सही है। अब डेटाबेस मिलेगा, टेबल मिलेगी, है ना। तो अब देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। अच्छा, काउंट टू आ गया। मैंने लेयर ज़्यादा बढ़ाई नहीं, मैं चाहता था एक लेयर और बढ़ा देता, लेकिन मैं छोड़ो। आप लोग स्टेप सीख जाओ, फिर लेयर तो बढ़ाना सीख जाओगे ना। यही था टॉम जेरी। तो ये तो हो गए हमारे स्टूडेंट, टीचर यहाँ पे।
टीचर है हमारे पास मोटू एंड पतलू, ठीक है। तो स्टूडेंट में जाओगे, स्टूडेंट की लिस्ट दिखेगी, ठीक है। ये स्टूडेंट है, टीचर है, बुझा है, क्लियर। अब क्रिएट न्यू, ये सब वही चीज़ें हैं कंट्रोलेबल, लेकिन मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काम ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सुविधा देने के लिए मैं यहाँ का कोड लिख देता हूँ बस। इसको कंट्रोलर में कॉल करके डेटा दिखा देना। अरे इसको तो कंट्रोलर में अब तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सब कुछ तो मैंने कर ही दिया है। ये देखो सब तो बना ही दिया है। STU से ये सारे मेथड कॉल हो जाएंगे, यहाँ टीचर से हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये सब कर देता हूँ आपके लिए, ये सब लिख देता हूँ। पहली बार है आपका, तो ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं अंडरस्कोर एंटिटी के अंदर ऐड है, इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना होता है, और DB से इसको क्या करना होता है, सेव चेंजेस। इसीलिए दो की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या करेगा, रिकॉर्ड को डेटाबेस में क्या करेगा, सेव कर देगा। सेव कर देगा तो इसको इंट n कर देंगे, और इसका रिटर्न टाइप क्या दे रखा है मैंने, बूलियन। मतलब अगर हो गया तो रिटर्न ट्रू, नहीं हुआ तो बस हो गया। मुझे आ गया। डिलीट, डिलीट से पहले गेट, जो भी निकालना है सबसे पहले हम चेक करना है वो डेटा है या नहीं। तो फाइंड होता है यहाँ, तो हम ID से फाइंड कर लेंगे। यार तो अगर फाइंड हुआ मतलब डेटा जो है नॉट इक्वल टू, मतलब अगर हमें डेटा मिल गया, तो अगर हमें डेटा मिल गया फाइंड का डेटा टाइप ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हमें डेटा मिल गया तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे डेटा को, और नहीं मिला तो ठीक है। तो ये फाइंड करेगा, अगर डेटा आ गया होगा तो नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा, तो अगर एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा वही, और नहीं तो नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको लगा के देखना, नहीं चलेगा तो बताना मुझे, है। अपडेट, हाँ यही कमांड होगी, कहाँ गया। आप ऐसे मत करना जो मैंने अभी किया, बस यहाँ पर सीधा होता है अपडेट, सेव चेंजेस, बाकी सब सही है, ठीक। अब बचा क्या, अपडेट हो गया, गेट ऑल हो गया, से डिलीट। तो डिलीट में भी पहले फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हमें मिल गया, DB से हमें क्या करना है, उस डेटा को, और DB डॉट, बाकी कहानी वही है। समझिए जी, ये शुरू से आते हैं ये इसमें। तो ऐड हो गया, ऐड में ऐड करेंगे और सेव करेंगे डेटा में इसमें, ठीक है। डिलीट, अगर डेटा नहीं मिला, उसको रिटर्न नहीं हो रहा था ना, अगर डेटा नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। समझे।
और वहाँ कंट्रोलर जब कॉल करोगे टाइम डेटा में मैसेज दिखाना वही काम करना है जो वहाँ मैंने इसलिए पूरा कंप्लीट करके दिया था, कोड फर्स्ट पूरा बनाया था, इसीलिए कंट्रोलर को एज इट इज वही होगा, बस यहाँ से मेथड कॉल करके लगाने हैं वहाँ पे, और वही सेम मेथड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में लगाने थे, कोड फर्स्ट अप्रोच के बस। अरे यार ये आया क्यों नहीं? अच्छा कोई और ही बटन दबा दिया, ठीक है। अभी एक ही बज रहा है, आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? यार आज तो टाइम हो ही बीत ही नहीं रहा है। सर की रिकॉर्डेड क्लास देखो ना, तो बीच बीच में ये सारा कमेडिया है क्या, हंसी छूट जाती है। क्या होता है जब म्यूट होता है? यस अच्छा तब हंसते हो गए कि ये प्लान किया था कि ये बटन वाला बढ़िया 2000 का बढ़िया फोन मिल जाएगा। हाँ 3000 ले लेंगे, तब है तो 3000 का फोन आ जाएगा भैया, 5000 में जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपना काम बढ़िया चलेगा, मजबूत हो जाएगा, 10-12 साल की छुट्टी। ये हो गया। ये हाँ मैं यहाँ पे था कि मतलब ये है ना, ये ऐड करा और सेव चेंज किया, डिलीट में हमने फाइंड किया, डेटा अगर मिल गया तो डेटा में आ जाएगा और रिमूव कर देगा उसको, रिमूव करके चेक कर लेंगे रिटर्न ट्रू फॉल्स, है ना। और यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, डेटा निकाल के डेटा ही रिटर्न कर देंगे, और ये सारा और ये अपडेट करके सेव कर देगा, बस ये इन्हीं मेथड को आप यहाँ पे कॉल कर लेना और काम कर लेना अपना, लगा लेना टेम्प डेटा फैम डेटा डेटा, सब समझ में आता है ना वो चीज़? किया नहीं है कुछ तुम लोगों ने? ये कह रही है इसे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा, नहीं किया है ना? हाँ बोलो, झूठ मत बोला करो यहाँ पे, यहाँ झूठ बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट जेनरिक रिपोर्ट, जेनरिक रिपोर्ट, ठीक है। देखते हैं, मैं ये लिख, इसको तो जी बना के दे दूंगा ना। अब एक्चुअली हमारे जो जो टॉपिक बचे वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक ये बचा हुआ है, जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं जितनी ये हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया बचा हुआ है हमारा, एरिया के बाद हमारा एपीआईज, अब इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया रेस्ट में अगली क्लास में एरिया आज बता दूंगा मैं, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। रेस्ट एपीआई लिख रही हो तुम कि कितना भी और पकाना है इनको, है ना? तो मैं रेसिपी की अगर घर में ट्राई करता हुआ हाँ तो तुम इंटरव्यू पे क्यों नहीं देती है, जब तुम सब कुछ घर पे ट्राई कर ले रही है तो इंटरव्यू का भी ट्राई कर लो, इंटरव्यू का भी ट्राई करो भाई। ये ऑथेंटिकेशन में इतना ही बुरा है, इतना अगर हो जाएगा
फिल्टर हो जाएगा। जैक्सन की कंडीशन देख लेंगे। बस, और सॉरी, ठीक है, ये टॉपिक बचे हुए भाई हमारे। तो आज हम इसको तो कवर कर लेंगे, ठीक है। कुल मिला के पेंडिंग में यही बचेगा। एरिया में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो एरिया इन डॉटनेट कोर, एरिया जो है हमारा बेसिकली when we have large enterprise application, then we use the concept of area in our project. जब हम स्मॉल प्रोजेक्ट में नहीं करते, हम स्मॉल अगर हमारे मॉड्यूल है, हम कोई बहुत छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा उसमें मॉड्यूल्स नहीं है ना, ज़्यादा रूल वाइज नहीं है चीज़ें, तो हम लोग एरिया फिर नहीं बनाएंगे। एरिया जब बनाया जाता है जब हमारे पास लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, उस लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए, उसको स्केलेबल बनाना, मेंटेनेबल बनाना, इजी टू डिबग, टेस्टिंग, है ना, एवरीथिंग। अब आप एक ही कंट्रोलर में सारा लीपा पोती कर दोगे तो वेरी डिफिकल्ट। एक ही कंट्रोलर में आपने 10,000 लाइनें लिख दी, अब ढूंढो, डिबग करो, डिफिकल्ट है ना। उसी जगह आपने क्या करा, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, SOC। तो एरिया प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ कंसर्न कि आपके हर जो है वो एक सेपरेट कंसर्न में डिवाइड है, ठीक है। मैं थ्योरी निकाल देता हूँ, मैं लिखना नहीं चाहता, लिख तो सकता हूँ लेकिन मैं थ्योरी निकाल देता हूँ, बाकी मैं इम्प्लीमेंट बताता हूँ। थ्योरी दे दे यार। ये थ्योरी दी है, ट्यूटोरियल में होगा ना, ये क्या है। व्हाट इज एरिया, MVC। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया वो जेनेरिक रिपोजिटरी? यार तो थ्योरी बिल्कुल बेकार दे रखा है एक लाइन का। जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है यार। इतनी अच्छी थ्योरी थी, वो मिल क्यों नहीं रही है। स्कॉलर हार्ट ऑलेंज दिया हुआ सही, इसमें सही दिया होगा। पूरा थ्योरी दे दिया, ये भी प्रैक्टिकल दे दिया पूरा ये, है ना।
हाँ, ये यही यही मॉड्यूल ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, ये एरिया से फिर ये उठा लो। थोड़ा थ्योरी निकालने से पड़ रही, क्योंकि ये सब ना ये हर एरिया का अपना अलग मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। रूट हटा दो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जैसे हमारे पास यूजर मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है ना। ऐसे ही इन्वेंट्री मॉड्यूल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। मार्केटिंग मॉड्यूल है, ठीक है जी। देन वी गो फॉर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल कंट्रोलर इन वन फोल्डर वी ऑर्गेनाइज देम इनटू एरियाज, राइट। बस भाई इतना बहुत है। बीटेक एग्जाम थोड़ा देना है, बीटेक एग्जाम तो देना नहीं, इतना बहुत है। तो एरिया इज ए फीचर दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर फंक्शनल सेक्शन, ठीक है, सही है एकदम। इट हेल्प्स डिवाइड अ बिग एमवीसी प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल मिनी एमवीसी स्ट्रक्चर। एरिया का अपना खुद मॉडल में कंट्रोलर होता है, जिसके थ्रू हम मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी अचीव करते हैं। एरिया मेनली यूज किया जाता है जब एप्लीकेशन लार्ज होती है, बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशन में होता है ना। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट मॉड्यूल, मल्टीपल टीम, कोई एचआर में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग मॉड्यूल दे दिया किसी को, तो यूज कर लेंगे। वी वांट लॉजिकल सेपरेशन ऑफ फीचर्स, है ना, सब में अलग अलग फीचर सेपरेशन रहेगा। गुड। एडमिन एंड यूजर मॉड्यूल्स नीड सेपरेशन, ठीक है, दोनों के अलग अलग, यूजर का मॉड्यूल अलग, एडमिन में तो हमेशा ही सेपरेशन रहता है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे यूजर मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल है, सेल्स, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, ऐसे। तो मैं ये 3 मॉड्यूल बनाता हूँ, यूजर, एडमिन और एचआर, ठीक है, बना के दिखाता हूँ आपको। आप एक प्रोजेक्ट घर पे बनाओगे जिसमें आप 6 के 6 मॉड्यूल बनाओगे एक साथ। पहले तो मेरा ये 3 मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे, तो जब ये आ जाएगा तो फिर एक नया प्रोजेक्ट लेकर के 6 मॉड्यूल बनाओगे घर पे अपना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। करोगे नहीं वो बात अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जी। नहीं, माइक्रो सर्विस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो प्लगइन है, उसमें ऑसीलोड का यूज किया जाता है, और उसमें हम मल्टीपल एपीआई प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। मतलब हर डेटाबेस अलग होता है, सर्वर अलग होते हैं, और इंटीग्रेशन उसका डिफरेंट होता है माइक्रो सर्विस का। ये सेम अभी हम लोग ने जो एपीआई बनाई है उसमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बना रखा है, बस उसमें ऑसीलोड वाला फीचर नहीं है। एपीआई गेटवे जो होता है माइक्रो सर्विस में, जो एपीआई गेटवे होता है वो बस फीचर हमने नहीं डाला है, क्योंकि हमारे सर्वर बाबा आतंक के जमाने के हैं, उसमें वो फीचर नहीं डाल सकते हैं। जो आजकल के नए सर्वर जो लेते हैं, वो गेटवे हम उसमें नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 2011-12 का प्रोजेक्ट है, तो तभी सर्वर तैयार किए गए होंगे। और आज कितना चेंज आ गया, आजकल के सर्वर कितने स्मार्ट है। डेवऑप्स में है, डेवऑप्स तो है, वो तो सीआईसीडी बनाया। हाँ वही है बस। मतलब उतना, वही मैं कह रहा ना, उतना लेटेस्ट नहीं है। अब उस प्रोजेक्ट को मूव करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत मॉड्यूल है। एक ही प्रोजेक्ट पे 250 लोग काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट में, तो कितना बड़ा मॉड्यूल होगा। डेटा से मूव नहीं कर सकते हम क्लाउड टू डेटा सिक्योरिटी। अरबों का डेटा है उसमें, आप ऐसे समझ लो ना। एक मिनट होल्ड करना।
काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। लगा है अंदर, जाओ लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सोफे खाली है, पर प्रतीक्षा कर रहे, आओ कोई लेट हो, जाओ। चद्दर तकिए का इंतजाम मैं करवा दूंगा। मैं तो थका ही हुआ हूं, तो मुझे भी और नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, एरिया का आई थिंक कि आपको एरिया का समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, क्या यूज है, कब हम एरिया के अप्रोच को फॉलो करेंगे, ये सारी चीज तो क्लियर होगी ना। अब इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट एरिया इन डॉट को थोड़ा सा देखोगे, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देख करके रिकॉर्डिंग, और हो जाएगा आपका काम, है ना। अगली बार हम मिलेंगे तो एपीआई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले व्यू में जाओ, शेयर में जाओ, लेआउट में जाओ, समझ रहे हो ना। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक। मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर ये हमारे एप्लीकेशन का है, मतलब जब भी हमारी एप्लीकेशन चलेगी तो इसी कंट्रोलर को सबसे पहले हिट करेगी, इस कंट्रोलर से एरिया में जाएगी। तो अब हम एरिया बनाते हैं, तो मैं 3 एरिया बना के दिखाता हूँ आपको, यूजर, एडमिन और घर पे जाके ये तीनों करना। मतलब 6, एक एरिया बनाना जिसमें 6 हो पूरा। 3 तो पहले मेरा डिवाइस करना पड़ेगा आपको। राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, एक नए फोल्डर में जाएंगे, दिख रहा है नया फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम दे देंगे एरियाज। क्या दे देंगे, एरियाज। राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, और अब देखो एरिया दिखने लगा, दिखा कि नहीं, सबको दिख रहा है ना। किसी को जरूरत, राइट, थोड़ा मजा करेंगे। एमवीसी एरिया ऐड, और यहाँ एरिया का नाम हम क्या एरिया बनाने जा रहे हैं, मॉड्यूल है, यूजर एरिया ना, मॉड्यूल नहीं लिख सकते, मॉड्यूल तो वो है ही अपने आप में, यूजर मॉड्यूल है, यूजर एरिया। ठीक है, इसका फोल्डर हो, इसमें थोड़े स्टेप है जो ध्यान रखने पड़ेंगे। रुको जरा, मैं आता हूँ, पानी पी के प्यास लग रही है, 2 मिनट देना जरा, 2 मिनट देना है।
के पूछता, मैंने बोलना भूल गया। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि केसन जो है अब आप एरिया में आ गई है, एरिया में आप यूज कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो आप ये एंड पॉइंट जो है आप इसको लगा लो। इसको कहाँ लगाते हैं? स्कार्फ फोल्डिंग रीडमी डॉट टेक्स्ट एक फाइल बन गई है, इसको है यहाँ लगाते हैं। इतना बार तो देखिए, राउटिंग के नीचे लगा दो उसको, ये भी खुश हो जाएगा। ये काहे इतना फट रहा है यार। इसको अपडेट नहीं किए क्या एकदम? इसको हटा दूं? एंड वर्ड है ही नहीं ये। एक्चुअली ना एरिया अपडेट नहीं किया इन्होंने, स्कार्फ फोल्डिंग वाले को। माइक्रोसॉफ्ट को कोड लिखना चाहिए था दूसरा, ताकि नया वाला बना के दें। इसको लिखते लगा करके चलता है कि नहीं। ठीक है, ये कर दिया मैंने चेंज, वो उसमें एरर आ रही थी तो मैंने ऐसे कर दिया। नाउ कंट्रोलर, अब नेम में डिफॉल्ट एरिया हमने बोला, और एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कंट्रोलर होम और एक्सेंट्रिक्स। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखो, जब आप एरिया बनाते हो तो आपका यूजर नाम से एक एरिया बन गया और इसके अंदर पूरा एमवीसी बन के आ गया। अब कंट्रोलर में जाएंगे, सबसे पहला कंट्रोलर बना लेंगे हम, होम कंट्रोलर, ठीक है। ऐड में जाएंगे, होम कंट्रोलर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू में जाएंगे, इरेजर व्यू में जाएंगे, ऐड कर लेंगे और ये लिख देंगे मेरा ये क्या है, दिस इज माय यूजर मॉड्यूल। क्लियर राहुल? बुझा रहे हो ना? दिस इज माय यूजर मॉड्यूल। क्लियर? अब जब यूजर मॉड्यूल बना तो इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है ना हमारा, देख रहे हो आप, व्यू के अंदर से अभी होम ही बना है, लेकिन इसका व्यू अगर देखोगे तो इसके अंदर होम के शेयर्ड भी था। तो हमें शेयर्ड भी चाहिए, व्यू इंपोर्ट भी चाहिए, व्यू स्टार्ट भी चाहिए। एक्चुअली व्यू जब चलता है तो यहाँ से चलता है, नाम ही है इसका व्यू स्टार्ट। पहले लेआउट फाइल चलती है ना, और फिर व्यू इंपोर्ट। व्यू इंपोर्ट क्या है? यही हमारा रिस्पॉन्सिबल है हमारे व्यू को चलाने के लिए। ये टैग हेल्पर जो है, एमवीसी टैग हेल्पर, यही हमारे व्यू को चलाता है। जो हम लोग टैग हेल्पर का यूज करते हैं ना अपने व्यू पे, वो इसकी वजह से कर पाते हैं। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं ना तो आप टैग हेल्पर यूज नहीं कर पाओगे, आपको फिर बनाना पड़ेगा। तो हमारी दो फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? व्यू स्टार्ट और व्यू इंपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये व्यू स्टार्ट जो व्यू इंपोर्ट है, ये डायरेक्टली व्यू के अंदर है। तो इसको यहां से कर लो कॉपी और कहाँ डाल दो, व्यू में। तो राइट क्लिक करेंगे व्यू में और पेस्ट कर देंगे। देखो हो गया ना सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना। और शेयर्ड को यहां से करो कॉपी, और शेयर्ड कहाँ है? व्यू पे ही है। तो व्यू पे राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। समझ गए जी? हाँ बोलो। ठीक, अब शेयर्ड में जाओ और लेआउट में जाओ। अब इतना तो लेआउट में तुमने, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ये तो एरिया का है, ठीक है जी। तो एरिया का बैकग्राउंड कलर इसको कर दिया मैंने ब्राउन। और ये सब की तो जरूरत है ही नहीं, इतना तो वहां बना ही नहीं था, है ना। क्या बना है? सिर्फ एक ही मेन्यू बना है। और मेन्यू बनाने होंगे, अब यहाँ बना लेना, बना लोगे ना। होम इंडेक्स ही है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्या है? एरिया। एरिया का नाम क्या है? नहीं समझे? अरे यही तो था। राइट क्लिक करो, गो टू व्यू में जाओ, ये है इसका। और इसका लेआउट कौन सा? ये वाला है। इसमें यूजर ही है हमारा एरिया बस। और बनाना चाहते हो तो यहाँ पर दूसरा बना लेना। एक और बना देता हूँ, चलो। यूजर क्या देता है? इंटरव्यू देता है, मान लो। बना लेना यार घर पे जाके, है। अब मैं अगले वाले में नहीं बनाऊंगा, ऐसे बना दिया। राइट क्लिक, ऐड व्यू पहचानने के लिए यूजर इंटरव्यू मॉड्यूल, यूजर इंटरव्यू लिस्ट। और इसका फिर भाई बनाना पड़ेगा आपको एलआई भी। अरे भाई साहब, समझ गए जी? और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया,
और ये एरिया, अभी तक हम लोग एरिया नहीं लिखते थे ना, आज पहली बार हमने एएसपी एरिया लिखा क्योंकि ये एरिया का है। क्लियर? एरिया क्या है हमारा? यूजर एरिया। एरिया क्या है? यूजर एरिया। समझ गए? क्या आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, अब मैं इसको पूरा बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन में ना हो। अगला एरिया क्या बनाना है? एडमिन। फिर से एरिया में जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ, एरिया में जाओ और ऐड में जाओ और ऐड में फिर से वो स्कॉप होल्डिंग रीडमी डॉट टेक्स्ट है, लेकिन अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने एक बार तो वो काम कर दिया ना, वो हर बार देता है कि देखो फाइल परमानेंटली यहाँ बन गई है, स्कॉप होल्डिंग रीडमी टेक्स्ट। इसका आप कोई यूज है, इसको डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर व्यू वाले को तो कॉपी करना पड़ेगा, व्यू वाले को तो कॉपी करना पड़ेगा ना। हाँ वो करेंगे, और क्या, वो काम तो करेंगे ही। वही तो स्टेप सीखना है आपको। राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ, कंट्रोलर में जाओ, ऐड में जाओ, ये हो गया। व्यू नहीं कॉपी करोगे तो चलेगा नहीं, पेज ही नहीं चलेगा। ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, चलेगा नहीं। दिस इज माई एडमिन पेज, ये एडमिन मॉड्यूल लिख देता हूँ। क्लियर? अगला स्टेप क्या बताया था? कुछ नहीं करना है, व्यू उठाने हैं, यूजर्स उठाऊंगा मैं अब। तो सबसे पहले शेयर्ड को उठा लो और दूसरा व्यू इंपोर्ट और व्यू स्टार्ट। हो गया ना? अब इसके शेयर्ड में चले जाओ, किसके? एडमिन के। अब ब्राउन कलर चेंज कर दो। ये कलर इसीलिए चेंज कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन का कलर इसीलिए चेंज कर दिया, इसको चॉकलेट कर दिया। इसका तो यूज है ही नहीं, एक ही एलाई है इसमें। अब दूसरा नहीं बनाऊंगा, ठीक है? आप बना लेना जो जो आपको एडमिन का जो जो काम होता है। तो यूजर एरिया का नाम क्या है? और होम और इंडेक्स ही है। और ये मेरा एडमिन पेज, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। समझ गए? तो ये हो गया हमारा, एक ये काम हो गया। अगला क्या करना है? एडमिन यूजर दो हो गए। ये मैं सब सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं एरिया बनाना, तो आप कोडिंग तो करनी है बाद में, लेकिन एरिया बनाना भी आना चाहिए ना। वो कहेगा एरिया बनाओ, तुम लोग के सर पढ़ाया नहीं। तो ऐसे थोड़ी ना होता भाई, कुछ चीज़ें अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको खुद भी अपडेट करना होगा, क्योंकि चीज़ें तो बहुत वास्ट है। उस लेवल तक पढ़ाया जाता है कि आप अपना काम कर लो, काम काम होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये क्या बनाया था मैंने? अच्छा था। अगला स्टेप, एचआर में करना है ना, और ये चाहिए। ओहो, गुड आफ्टरनून, कैसे? बढ़िया। और बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। मैं आ ही कर रहा था सर, कहाँ गए थे? काम गया था, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी ना, थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था। चोट लग गई थी? अभी मैं किससे कह रहे हैं? इसका कलर चेंज कर दो। एरिया एचआर, क्लियर हो गया भाई? सब कुछ हो गया है, सारे कलर चेंज हो गए हैं, हमने सारे काम कर दिए। एडमिन हो गया,
एडमिन के व्यू में है दोनों, ठीक है। HR ठीक है, अब रन करा लो और क्या करना है। अब आएगी एरर, ठीक है। ये एरर आनी थी, ये दिखाना भी था मुझे आपको एरर, है ना। क्या बता रहा है तुम हर जगह होम इंडेक्स होम इंडेक्स होम इंडेक्स लिख दिए। जो रियल एप्लीकेशन है, जो मेन है आपका एप्लीकेशन विदाउट एरिया, उसमें भी होम इंडेक्स है। और जितने एरिया बने हैं सब में हमारे होम इंडेक्स है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि भैया मैं कौन सा होम इंडेक्स चला दूं। वो कंफ्यूज आ गया है। क्या हो गया है, उस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। उस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। ये दोनों है ये। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एडमिन में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और होम कंट्रोलर में जाएंगे। और यहाँ पर हम एक डेकोरेटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एरिया। और यहाँ पर हम एरिया का नाम दे देते हैं कि भाई ये जो है हमारा, ये कौन सा एरिया है, एडमिन। अभी मैं डिबगर लगा देता हूँ सब पे, ठीक है। इसी को करूँगा कॉपी, अगले में जाऊँगा, HR में जाऊँगा, और ये मेरा क्या है, रिचार्ज है। करी रिचार्ज है ये। मैं कह रहा हूँ HR है, करी रिचार्ज है। मतलब यार क्या होगा भाई दुनिया में। मुझे रिचार्ज में दे रहा है भाई, मैं HR कह रहा हूँ, अपना कह रही रिचार्ज है। शिकायत करनी पड़ेगी पिताजी से तुम्हारे कि आपकी लड़की को पढ़ाते हैं HR है और बोलते ही रिचार्ज है। आप रिचार्ज नहीं कर रहे हैं क्या उसका। चलो ठीक है, ये हो गया, मजाक कर रहा था, ठीक, ये हो गया, ठीक है। ज़्यादा सीरियस पढ़ाऊंगा तो सोने लगोगे, तो थोड़ा सा बीच में हंसी मजाक हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक्टिविटी बनी रहेगी, है ना। अरे कोई दिक्कत है, रिकॉर्डिंग जो हो रही होने दो, कोई टेंशन नहीं लेनी। रिकॉर्डिंग में जो हो रहा है वो वो सोचेगा जो नया बंदा होता है। जैसे कोई नया बंदा पढ़ाने आया, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, रिकॉर्डिंग चल रही है। पहले तो बहुत लोग बोलते मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ही नहीं। आप देखो ट्रेनर बहुत सारे होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं अपना नॉलेज शो शेयर करूंगा। क्या है तुम्हारे पास जो तुम दूसरों को दे दोगे, जो कम हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं। होने दो रिकॉर्डिंग किया। और बहुत लोग मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं कुछ मैं और ना बोल दूँ, क्या दिक्कत है, अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, बिंदास होकर क्लास करो और अपना पढ़ाई करो। रिकॉर्डिंग भी ऐसी है जिसमें मज़ा ना आए देखने में। हाँ, बोरिंग नहीं होता होगा, मजा आया। चलो कहीं ना कहीं मुझे भी हंसी आ जाएगी। जरूरी है भाई, इससे मन लगे रहेगा ना रिकॉर्डिंग में भी। नहीं तो फिर वही बोरिंग लेक्चर अभी चालू हो जाएंगे 1 घंटे तक, कुछ है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस शुरू हो गए पढ़ाना। ये भाई हमारा एप्लीकेशन पे आ गया है, चलेगा तो यहीं से ना। अब वो एरर नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अभी हमें यहाँ लिंक बनाने पड़ेंगे, राइट। ये मेरा वेलकम टू माई एरिया प्रोजेक्ट मैंने लिखा था। अब मुझे यहाँ लिंक बनाने पड़ेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ एरिया में जाना है, एडमिन में, HR में। यहीं से तो मैं जाऊँगा। अब ये तो मेरा फ्रंट एंड, मतलब मेन पेज यही है मेरा, अब यहीं से मुझे एरिया में जाना होगा। तो अब मैं इसके शेयर्ड में जाऊँगा, राइट। इसके जाऊँगा मेन के, एरिया के मैं नहीं जा रहा हूँ मैं भाई, मैं एरिया में नहीं जा रहा हूँ मैं। ये मेन है, इसका व्यू है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। ये इनके 3 लिंकिंग मुझे देनी पड़ेगी, 1 2 3। और यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, एरिया डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो यूजर, एडमिन, HR, या मैं HR बोला तो मैं HR बोल रहा हूँ, कैसे काम चलेगा। तो देखो ऊपर वाले में अगर आप देखोगे मैंने एरिया नहीं बनाया है, क्योंकि वो एरिया नहीं था। ये मैं एरिया में जाऊंगा और होम यहाँ पर इंडेक्स है सारा ना। ये यूजर है, ये एडमिन है। सरल था ना, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ेगी इसमें,
नहीं तो वो दिखने में तो मैं कर रहा हूँ तो खटाखट एकदम आसान लग रहा होगा, जब तुम करोगे ना स्टेप ही भूल जाएंगे। एक बार आप देखना करके, आप देखना एक बार करके, आपको लगेगा ये तो बड़ा स्मूथ कर दिया। प्रैक्टिस, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। तो आप जब पहली बार करोगे तो आपको भी होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। जब दोबारा करोगे तो थोड़ा सा अच्छा करोगे, फिर दोबारा तभी तो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है। टास्क यही है कि पहले ये 3 मेरा देख के कर लेना, तो यही तीनों बिना देखे कर लेना, उसमें 3 और ऐड कर देना, तो 6 कर लोगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। 6 अगर आप बना दोगे एरिया के अंदर तो अच्छा हो जाएगा आपका। अब चलाया 4 चला दिया। वहां पर गो टू भी लिख सकते थे कि इस पेज पे जाओ, इस पेज पे ना, तो ये मेरा मेन पेज है। अब मैं डिबगर हटाता जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख सकते थे कि गो टू यूजर एरिया पेज या जो भी वट एवर है ना, जो लिखा। अब यूजर पे जाऊंगा तो एकदम अलग है। क्या हो गया इसको, कहीं जा ही नहीं रहा है। अरे यार ये ओहो, ये देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है, देख रहे हो। मुझे लग रहा है ये जो मैंने रेफरेंस ऐड किया ना, कहाँ पे, प्रोग्राम डॉट सी एस में, जो मैंने अपनी मनमानी कर डाली, ये इसको पसंद नहीं आई। ये इससे गया नहीं भाई, कि कंट्रोलर रूट हुआ नहीं। इसको यार थोड़ा लिखने का तरीका फिर क्या होगा नया। ये तो यहाँ ऐसे देखते हैं एक बार, ये था। ये लिखना पड़ेगा यार, इसको कैसे ये सही होगा। एक बार देखता हूँ इसको, है। ये ओल्ड वाला था, देखा। ये जो पुराना डॉट नेट कोड जब आया था ना, मैं कह रहा हूँ ना इन्होंने अपडेट नहीं किया। जब पुराना डॉट नेट कोड 3.1, जब नया, तो जब सबसे पहले डॉट नेट कोड आया था, मैंने लिखवाया था आपको 2016 में। तो सबसे पहला जो डॉट नेट कोड का वर्जन आया था वो 3 आया था। 3.1, 3.2 और 3 होगा, ठीक है। और डॉट नेट 5 इसको बोला जाता था। ये ओल्डर सिंटेक्स में, तब उन्होंने जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट ने जब डेवलप किया होगा, तो स्कार्फ होल्डिंग रीडमी डॉट टेक्स्ट फाइल डेवलप करी होगी, तो उसने उस टेक्स्ट फाइल के अंदर यही रख दिया। उसको इस टेक्स्ट फाइल में अपडेट कर देना चाहिए था, है ना। अब देखो अपडेटेड क्या है, कुछ नया आया। करेक्ट वे इन लेटेस्ट वर्जन, यही तो मैंने लगा दिया था यार, इसीलिए मैंने यही तो लगाया था, देखो ना, ये मैंने यही तो लगा दिया था, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कुछ मैप डॉट ये नहीं लगाया मैंने, एक लाइन और लगेगी। ये ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट, दिस इज मिसिंग, ठीक है। देखो ऐप डॉट यूज एंड नॉट रिक्वायर्ड, मैप कंट्रोलर रूट लगाते हैं, और मैं लिख देता हूँ, है ना, एनीथिंग एल्स। और देख लेते, कुछ और तो नहीं लगाते हैं। क्या लिख रहा है, एरिया मस्ट बी बिफोर रूट। अच्छा भाई, अच्छा इसको कह रहा है ऊपर कर दो, एरिया वाले को, है ना। ये हमारा पुराना वाला था ना, ये तो रहेगा ही रहेगा पेज चलाने के लिए। ऐप डॉट कंट्रोलर नेम एरियाज पैटर्न, ठीक है ना। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया का रूट डिफाइन किया हमने, और ये हमारा जो हमारा डिफॉल्ट रूट है ना, एरिया रूट डिफॉल्ट रूट। यार ऐसे तो वहां लिखा नहीं था, ठीक है। मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट लिखा हुआ है, एक बार उसको हटा के देखता हूँ पहले। मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट तो यार याद है हम किस पे लगाते थे, इसके अंदर वो होम इंडेक्स देता था,
तो इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, वो तो हमने डिफाइन कर दिया है। अब लगाता हूँ मैं। चला गया, आ गया ना। मतलब गलती पता क्या थी, पहले करना था, बस यही गलती थी। मैंने सिंटेक्स सही लिखा था, मतलब मुझे याद था कि वो पुराना वाला था ना, मैंने सिंटेक्स सही लिख दिया था, बस मेरे को उसको ऊपर करना था। तो देखो ये एकदम मॉड्यूल देखो चेंज हो गया है ना। कलर आप चेंज कर सकते हो। अरे यार अब यहाँ गड़बड़ है। अब यहाँ से हमें, यहाँ पर अब हमें बैक जाना था, मतलब अपने होम पे। एचआर पे जाएंगे कहाँ, हवा से तो नहीं चले जाएंगे। यूजर को तो यहाँ से पहले बैक में जाएगा, तो गो टू बैक मतलब गो टू होम पेज, और होम पेज से एचआर में जाएगा। तो अब हमें इन तीनों एरिया के अंदर गो टू होम, सॉरी गो टू होम पेज लगाना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, एरिया में जाना है, इसमें जाना है, व्यू में जाना है, शेयर्ड में, सॉरी लेआउट में जाना है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। अब एरिया में तो जाना नहीं है हमें, बस होम के इंडेक्स में जाना है ना। और यहाँ लिख देना क्या, गो टू, या तो बैक पेज कर देना या तो गो टू होम पेज, जो आप लिख सकते हो। आप अपना अपना यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। और इसी को यहाँ से करा कॉपी और उन तीनों में लगा देना है, उन तीनों के लेआउट में। एडमिन के तो हो गया। ये एचआर हो गया, और ये कौन है, अच्छा। अब ये हो गया यूजर में गए, ये हो गया यूजर में, गो टू होम पेज आ गया। एडमिन में गए, एडमिन में डिबग लगा हुआ है अभी। कंटिन्यू, इसका इंटरफेस को अलग बना रखा है बिल्कुल, यही है, ठीक है। गो टू होम पेज, एचआर में जाओगे तो दिस इज माय एचआर मॉड्यूल, होम है, प्राइवेसी है, ये यूजर मॉड्यूल है। गो टू होम पेज एडमिन, ये एडमिन मॉड्यूल है। गो टू होम पेज एचआर मॉड्यूल में, नहीं ये तो यूजर मॉड्यूल था ना, ये इसमें भी आ गया, ये इसमें क्यों आ गया यार। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। जैसे हमने यूजर किया ना, तो यूजर में हमारा यूजर इंटरव्यू है, ठीक है। एडमिन में देखो, एडमिन में सही आ रहा है, एडमिन में सिर्फ एचआर पेज है ना, एडमिन में सिर्फ एचआर पेज है। और अगर हम एचआर में जाते हैं तो हाँ उसको सही करना पड़ेगा यार, एक बार देख लेता हूँ सारा बंद करके दोबारा। सही आना चाहिए बिल्कुल, फ्लो एकदम सही बनना चाहिए ना। एडमिन के लेआउट में चेक करो पहले। अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो चेंज नहीं किया होगा, सही है। एडमिन में तो हमारा क्या है, ये एडमिन है। अरे यार ये तो एडमिन पेज है, इसमें एचआर कहाँ से आ गया। एडमिन में तो हमारा ये है बस, ओहो। यही सब लफड़े हैं। कॉपी पेस्ट करने का दिक्कत। एडमिन हो गया सही क्लियर। अब एचआर देख लेते हैं एक बार। अब क्या देख रहे हैं, तेज बोलो, एचआर ही आएगा। हाँ ये हमारा कौन सा है, ये एचआर, यही तो गड़बड़ है। ये हटाओ, एक तो एक्स्ट्रा ही है। अब सही है ना, इसमें एक ही तो था। ये हमने नहीं ये हमने एचआर खोला है ना, ये हमने एचआर, और ये होम
ये सब इतना गड़बड़ कैसे कर दिया मैं? अब ठीक है। एडमिन बारे में दो मॉड्यूल थे, एक इंडेक्स और एक अरे छोड़ दे, HR यूजर वाला। HR के बाद नेक्स्ट अरे दो इंडेक्स और इसमें 2 बनाए थे ना मैंने? Yes. ठीक है, ये शायद सही होगा, ये सही है ना? अब शायद सही होगा, फ्लो सही हो गया होगा। यूजर यूजर में तो था इंटरव्यू भी ना, और यूजर एडमिन, एडमिन में सिर्फ एडमिन पेज ही है और कुछ नहीं है, और HR में सिर्फ HR पेज है और कुछ नहीं। अब सही हो गया, ठीक है ना? अब सही हो गया ये flow। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिया भाई, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये भी मैं जीप बना के देता हूँ आपको। ये होता है।